हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका क्यूरियस क्लैन में। दोस्तों, 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हो चुकी हैं और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले मित्रों को जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2020 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल पर केंद्रित रहा है। इस बार ये पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गीज को दिया जा रहा है। ये पुरस्कार इन तीनों को ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज यानी ब्लैक होल पर इनके दशकों के अथक शोध के लिए दिया जा रहा है। रोजर पेनरोज को ये पुरस्कार साधारण सापेक्षतावाद यानी जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया के पूर्वानुमान के लिए दिया जा रहा है और रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गीज को हमारी आकाश गंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज के लिए दिया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों का शोध ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और विचित्र वस्तु से संबंधित है जिसे ब्लैक होल कहते हैं। रोजर पेनरोज ने यह सिद्ध किया कि आइंस्टाइन के साधारण सापेक्षतावाद यानी जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का निर्माण संभव है और रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज ने हमारी आकाशगंगा के मध्य एक ऐसा अदृश्य लेकिन अत्यधिक द्रव्यमान वाला पिंड खोजा है जो आकाशगंगा के आसपास के तारों की कक्षा को नियंत्रित कर रहा है। रोजर पेनरोज ने अपने ब्लैक होल को प्रमाणित करने वाले शोध पत्र में सरल गणितीय गणनाओं से प्रमाणित किया कि वे आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार ही निर्मित होते हैं, जबकि आइंस्टाइन स्वयं ब्लैक होल के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। ये महाकाय अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण रखते हैं कि इनसे कुछ भी नहीं बच पाता। हमारे भौतिकी के नियमों के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश को भी निगल जाता है। सर आइंस्टाइन की मृत्यु के 10 वर्ष बाद जनवरी 1965 में रोजर पेनरोज ने प्रमाणित किया कि साधारण सापेक्षतावाद के नियमों के अनुसार ब्लैक होल का निर्माण संभव है और उन्होंने उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में बिंदु के आकार की सिंगुलैरिटी होती है, जिस पर हमारे भौतिकी के नियम भी कार्य करना बंद कर देते हैं। भौतिकी के मूल को हिला देने वाले इस शोध पत्र को आइंस्टाइन द्वारा साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ने 1990 के दशक के आरंभ से खगोल वैज्ञानिकों के दो भिन्न समूहों का नेतृत्व किया। उन्होंने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित धनु राशि के समीप के क्षेत्र पर ध्यान रखा, जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र के इस क्षेत्र में पाए जाने वाले चमकीले तारों की कक्षा की अत्यधिक सटीकता से गणना की गई। दोनों समूहों की गणना के अनुसार उन्होंने पाया कि आकाशगंगा के केंद्र के समीप के ये तारे किसी अत्यधिक द्रव्यमान वाले अदृश्य पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं और इन तारों की परिक्रमा की गति सामान्य से अत्यधिक है। हमारे सौर मंडल के आकार के इस क्षेत्र में 40 लाख से अधिक तारे जमा हैं और अत्यधिक गति से किसी अदृश्य पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन द्वारा किए गए निरीक्षण से गेंजेल और गेज ने इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों के पार आकाशगंगा के केंद्र को देखने की नई विधियों की खोज की। तकनीकी सीमाओं को विस्तृत करते हुए उन्होंने इन निरीक्षणों में पृथ्वी के वातावरण द्वारा उत्पन्न विकृतियों को कम किया, नए उपकरण बनाए और अपने आप को एक लंबे समय तक चलने वाले शोध कार्य में समर्पित किया। उनके इस
क्रांतिकारी अभूतपूर्व कार्य ने हमारी आकाश गंगा के केंद्र में अत्यधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की उपस्थिति के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध कराए। भौतिकी नोबेल समिति के अध्यक्ष डेविड हैविलैंड ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की खोज ने संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड और अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंडों के अध्ययन में नए अध्याय खोले हैं। ये विचित्र और रहस्यमयी पिंडों से संबंधित अब भी अनेक अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर खोजे जाना शेष है और वे भविष्य की शोध के लिए उत्साहित करते हैं। इन प्रश्नों में उनकी आंतरिक संरचना तो है ही, साथ में इन ब्लैक होल के आसपास की अत्यधिक चरम वाली स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की जांच भी शामिल है। दोस्तों, ब्लैक होल निश्चित ही हम मनुष्यों के विज्ञान और समझ के लिए सबसे जटिल विषय है। यहाँ हमारी भौतिकी, गणित और समय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। फिर भी इस रहस्यमय विषय पर इन 3 वैज्ञानिकों का शोध क्रांतिकारी है और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल साबित होगा। इसके अलावा रसायन नोबेल पुरस्कार इमैनुएल कारपेंटियर तथा जेनिफर डार्डना को जीन संपादन यानी जीन री एडिटिंग के लिए और चिकित्सा नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यदि आपको इन विषयों के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे इन विषयों पर अलग से वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे इस वीडियो से संबंधित एक रहस्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस। जय विज्ञान, जय हिंद।